आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मिडल ईस्ट में लगातार जो है तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी तनातनी के बीच में इजराइल जो है फ्लैग मार्च को लेकर के अड़ा हुआ है और फ्लैग मार्च की तस्वीरों को लेकर के तमाम चीजें सामने आ रही है, जहां इजराइल एक बार फिर मुस्लिम दुनिया को ललकारने का काम कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम दुनिया के तमाम लोग इसकी पुरजोर तरीके से निंदा कर रहे हैं। तो वहीं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इस्लामी जिहाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी मिसाइलों के निशाने पर इजराइल का हर शहर है। तो वहीं हमास ने भी कह दिया कि इतनी रॉकेटों की बारिश की जाएगी कि इसकी सारी हदें पार कर देंगे। तो वहीं अल-कुदूस ने साफ शब्दों में कहा कि अब हमारी तलवारें जो हैं वो म्यान से बाहर निकल चुकी हैं और अगर हमारी तलवारें म्यान में आई तो इजराइल का क्या हश्र होगा, ये सोच करके भी इजराइल कांप उठेगा। और हिजबुल्लाह ने भी कड़े शब्दों में धमकी देने का काम इजराइल को किया है, क्योंकि इजराइल के मंत्री इतमार बिन गवीर के नापाक कदम अल अक्सा मस्जिद के अंदर एक बार फिर से पड़ चुके हैं, जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिमों ने बिगुल फूंक दिया है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन के जिहादी इस्लामी आंदोलन के महासचिव जियाद नौखाला ने कहा है कि वे जायोनी दुश्मन की ओर से किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का दर्दनाक जवाब देंगे, क्योंकि तेल अवीव और दूसरे अवैध अधिकृत शहर जिहादे इस्लामी के मिसाइलों के निशाने पर हैं। अलमायदीन की रिपोर्ट के अनुसार जिहादे इस्लामी के महासचिव जियाद नौखाला ने इजराइल के हमलों में शहीद होने वाले शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि एक दिन शहीदों के नाम बैतुल मुकद्दस की दीवारों पर, मस्जिदों और उसके दरवाजों पर लिखेंगे और दुश्मन की ताकत और जोर जबरदस्ती का घमंड फिलिस्तीनी राष्ट्र के इरादे, शक्ति और प्रयास से खत्म कर देंगे। उनका यह भी कहना था कि फिलिस्तीनी राष्ट्र किसी भी बलिदान से संकोच नहीं करेगा। हमारे शहीदों ने दुश्मन के साथ भय के मुकाबले में भय का संतुलन पैदा किया है। उन्होंने यह कहा है कि जिहादे इस्लामी के सदस्यों ने अपने लोगों और परिजनों के बिछड़ने के बावजूद प्रतिरोध का प्रदर्शन किया और दुश्मन से जंग की ओर जिहादे इस्लामी ने साबित कर दिया है कि वे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, जंग के लिए तैयार है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के प्रतिरोध संगठन हमास के प्रमुख ने कहा है कि कुदूस और मस्जिदुल अक्सा का विषय जंग की मेज पर है, जिसे जायोनी दुश्मन हर तरीके से अपने हित में करने की चेष्टा में है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार खालिद मिशेल ने कहा कि जायोनी शासन ने फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ अपने अपराधों में हद कर दी है और जो कुछ उसके पास है उसका सहारा लेकर वे अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं को व्यवहारिक बनाने की चेष्टा में है। उन्होंने बल देकर कहा कि प्रतिरोध की कुदस नामक तलवार विश्ववासियों के लिए इस अर्थ में एक संदेश थी कि प्रतिरोध बाकी और रहने वाला है। मस्जिदुल अल अक्सा का प्रतिरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी फिलिस्तीनी मस्जिदुल अक्सा के समर्थन और उसकी रक्षा में खड़े हो गए हैं, चाहे वे कुदुस के रहने वाले हों, पश्चिम किनारे के रहने वालों हैं या गाजा पट्टी के रहने वाले हों। उन्होंने कहा है कि सैफुल कुदुस जंग के दौरान गाजा पट्टी, मस्जिदुल अक्सा सुरक्षा करने वालों की सहायता के लिए आ गया है और दुश्मनों को यह संदेश दे दिया है कि कुदुस की तलवार अभी म्यान में नहीं रखी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो तीसरी खबर सामने आई है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मंत्रिमंडल ने यहूदियों की एक नई परिभाषा की है और इस नई परिभाषा की वजह से रूसी मुल्क के लाखों यहूदी इजराइल से निकाले जा सकते हैं और इस प्रकार के यहूदियों को नेतन्याहू की विरोधियों की पंक्ति में रखा गया है। जायोनी संचार माध्यम के अनुसार नेतन्याहू के खिलाफ होने वाला प्रदर्शन का 20वां सप्ताह आरंभ हो गया है और यहूदियों का निष्कासन न्यायपालिका में सुधार से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। जायोनी समाचार पत्र हर
देश ने चेतावनी देते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यहूदियों की नई परिभाषा के अनुसार रूसी जबान बोलने वाले जो यहूदी अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में रहते हैं, अब उनका रहना कठिन हो जाएगा। इसी तरह हातेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नेतन्याहू के मंत्रिमंडल में एक प्रभावी प्रतिनिधि सिमखा रोतमेन पलायन के संबंध में मौजूद कानून में संशोधन चाहते हैं और उनका कहना है कि जो कानून 1950 में पारित किया गया था उसमें सुधार किया जाना चाहिए और उन लोगों की योग्यता की समीक्षा की जानी चाहिए जो इस्राएल की नागरिकता चाहते हैं। ये जायूनी समाचार पत्र अपनी रिपोर्ट में लिखता है। पूर्व सोवियत संघ के दौरान उस व्यक्तियों को यहूदी कहा जाता था जिसके बाप व पूर्वज यहूदी थे और रूस, यूक्रेन और बेलारूस से जो यहूदी पलायन करके इजराइल जाते थे वे इस कानून का लाभ उठाते थे। जबकि अजमत में यह धारणा पाई जाती है कि यहूदी वे हैं जिसकी मां यहूदी हो। इस आधार पर इस समय जायूनी मंत्रिमंडल यहूदियों की परिभाषा बदलने की चेष्टा में है, जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों से आकर अवैध फिलिस्तीन में रहने वाले कई लाखों यहूदियों की चिंता का कारण बन गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इजराइल के दूर दराज राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रवेश किया और तनाव हिंसा के महीनों के बाद फिलिस्तीनियों से निंदा करते हुए इजराइल को प्रभारी घोषित किया है। रविवार की सुबह उनकी परिसर की यात्रा के दौरान टिप्पणियां यहूदी युवाओं के समूहों द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ हाथापाई करने और ओल्ड सिटी के माध्यम से वार्षिक दूर दराज फ्लैग मार्च के दौरान नस्लवादी नारे लगाने के कुछ दिन बाद आई है, जहां जेरूसलम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम जो 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करने का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना गया है, हाल के वर्षों में हिंसा का कारण बना क्योंकि दूर दराज के इजरायली उत्तेजक नारे और अपमान करते हैं। साथ ही साथ फिलिस्तीनियों और यहां तक कि पत्रकारों पर भी शारीरिक हमले करते हैं। बेन गिविर ने अल अक्सा मस्जिद परिसर की अपनी यात्रा के दौरान कहा, मैं टेंपल माउंट पर चढ़कर खुश हूं, जो इजराइल के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहूदियों द्वारा टेंपल माउंट 2021 में गाजा पट्टी पर 11 दिनों के इजरायली हमले के बाद अल अक्सा के आसपास तनाव पैदा हो गया। हमास जो पट्टी को नियंत्रित करता है, उसने बार बार चेतावनी दी है कि ये साइट पर यहूदी घुसपैठ के रूप में जो देखता है उस पर प्रतिक्रिया करेगा, जो तनाव को रोकने के लिए लंबे समय से चली आ रही है। यथास्थिति व्यवस्था के तहत जॉर्डन की हिरासत में है। बार बार परिसर का दौरा करने वाले बेन गिविर ने कहा कि हमास की सभी धमकियों से मदद नहीं मिलेगी। हम यहां यरूशलेम और इजराइल की पूरी भूमि पर प्रभारी हैं। यथास्थिति व्यवस्था के तहत गैर मुस्लिम पुराने शहर के बीचों बीच स्थित स्थल पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि यहूदी कमोबेश खुले तौर पर प्रतिबंध की अवहेलना कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने प्रार्थना पर प्रतिबंध की अवहेलना को उत्तेजना और डर के रूप में माना है कि इजराइल साइट पर कब्जा करने का इरादा रखता है। परिसर में अति राष्ट्रवादी यहूदियों की बढ़ती संख्या और इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा अल अक्सा मस्जिद के प्रार्थना कक्ष के अंदर सहित साइट पर लगातार तूफान ने फिलिस्तीनी गुस्से को बढ़ा दिया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक प्रवक्ता ने कहा कि अल अक्सा मस्जिद के प्रांगण में चोरों की तरह बेन गिविर की घुसपैठ वास्तविकता को नहीं बदलेगी और इस पर इजराइल की संप्रभुता को लागू नहीं करेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि कैसे इजराइल रह रह करके फिलिस्तीनियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है और फिलिस्तीनियों की रक्षा की लड़ाई लड़ने वाला हमास, इस्लामी जिहाद, अल कुदूस और तमाम जो संगठन हैं वो खुल करके इजराइल के खिलाफ सामने आ गए हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।